नमस्कार बच्चों। आज हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को सीखेंगे। इस ट्रिक से जितने भी इकारांत शब्द हैं, नदी, जननी, लक्ष्मी, भगिनी, विदुषी, जितने भी इकारांत शब्द होंगे वो सभी इस ट्रिक से बनेंगे। बस आपने ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को सुनना है और समझना है। आज की ट्रिक के लिए सबसे पहले हमने इन बच्चों के नाम याद करने हैं। अगर आप मेरी ट्रिक स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मैं 5 ट्रिक बना चुकी हूँ और ये छठी ट्रिक है, तो आप देखोगे कि ट्रिक बिल्कुल सेम है हर एक शब्द रूप की। बस कुछ शब्द ही चेंज हो रहे हैं और आपको आसानी से शब्द रूप याद हो रहे हैं, है ना। तो पहले जो ये बच्ची है, मैंने इसका नाम नदी रखा है क्योंकि मैंने इस ट्रिक में नदी के शब्द रूप लिए हैं। अगर आप जननी रखते हो, लक्ष्मी रखते हो, तो आपने वही इस बच्ची का नाम यहाँ पे लिखना है। सेकंड बच्ची है जिसका नाम है मया। देखो, मया में म आता है और या, मया। और थर्ड जो बच्ची है उसका नाम है यह। इसमें या के बाद विसर्ग है और फिर ह है, यह। और ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? नामशु। नामशु में माँ जो है वो आता है। सबसे पहले इन बच्चों के नेम की जो स्पेलिंग है आप अपनी नोटबुक पे लिख लें। इस ट्रिक से हम जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो सभी इस ट्रिक से बनेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता देती हूँ, जो ये मेरी पहली पंक्ति है ये पूरा एक वचन है और ये द्विवचन है, और जो जितना जो बचा है ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो अभी आप जब इसको देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, जो पहली बार देख रहे हैं। और जो मेरी ट्रिक देख रहे हैं बार बार शब्द रूप में, तो उन्हें तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो नदी है, नदी क्या कहती है? मया से। नदी ने कहा, मया ये ही दो यहाँ याम क्या बोल रही हो? अच्छा बताओ, मैंने पहली पंक्ति क्या बोली थी? नदी मया से कहती है, मया ये ही दो यहाँ याम क्या बोल रही हो। हमने क्या बोल रही को कट करना है। नदी हमने ऐसे ही लिखना है। अगर हम जननी के शब्द रूप लेते हैं तो आप जननी यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे। मया से हमें म, हलंत का और या, ये दो मिले, और ये ही दो यहाँ और याम। अब इनसे हम जो हमें वर्ण मिले हैं, जो शब्द मिले हैं, इनसे हम जो पूरा जो नदी का एक वचन है वो पूरा हमारा बन जाएगा। कैसे? चलो करके देखते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति क्या थी? नदी ने कहा, मया ये ही दो यहाँ याम क्या बोल रही हो। क्या बोल रही को हमने कट किया और उस एक पंक्ति से हमें ये वर्ण शब्द हमें मिले। बस इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम पूरा नदी का एक वचन बनाएंगे। देखो पहले क्या है? नदी। नदी हमें ऐसे ही लिखना है, तो हमने यहां पे लिख दिया नदी। जो भी पहला शब्द होगा, जिसका भी आप इकारांत शब्द रूप बना रहे हैं स्त्रीलिंग में, वो पहला शब्द जो है प्रथमा एक वचन में ऐसे ही आएगा। और दूसरा हमें क्या था? मया से हमें क्या मिला था? माँ, हलंत का और या। तो बस हमने जोड़ देना है। हमने नदी लिखा और नदी में हमने माँ, हलंत का लगा दिया, और फिर क्या मिला? हमने या। अब देखो, जब हम संयुक्त वर्ण करते हैं हमें पता है, जब ये द और प्लस में ये या, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? द्या बनता है ना। तो आपने नदी के शब्द रूप में इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमें क्या मिला था? या मिला था ना। तो हमने देखो यहाँ पे ना लिखा, फिर ये दा बनाया, और दा से फिर ये या बनाया, और यहाँ पे आ की मात्रा, तो क्या बन गया? ये नद्या। समझ में आया? इसको हम कैसे, मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ये छोटा सा दा होता है और इसमें ये या मिला होता है। दा और या से क्या मिलता है? द्या। तो ये आ गया नद्या। फिर क्या था? ये ही, तो हमने यही लिखना है। ना लिखा, दा और या मिलके क्या बनेगा? द्या। और यहाँ पे ये बड़ी ए की मात्रा हमने लगा दी। और उसके बाद हमें क्या, वो क्या बोल रही थी? दो यहाँ। तो बस यही करना है। तो हमने यहाँ पे दो यहाँ लगा देना है। तो वही हमने ना लिखा, दा और यह मिलके क्या बना? द्या। और हमने दो बार लगाना या, ये एक और ये दो। और फिर उसने क्या बोला था? याम। तो बस हम याम लगा देंगे।
ये ना लिखा, दा और यह मिलके द्य बना, और या इसमें ही है, और ये मां हलंत का, तो क्या बन गया नद्याम। तो बस आपने क्या ध्यान रखना है कि द और या जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, द्या बनेगा। तो देखिए उस एक पंक्ति से हमारा पूरा एक वचन बन गया है। इसका उच्चारण करते हैं, नदी नदीम, नद्या नद्यै, नद्यः नद्यः नद्याम। तो नदी की बात सुनकर मैया ने कहा कि दो यौ तीन भ्याम दो योहो भी इससे आगे हैं। तो इस पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन जाएगा। मैया ने क्या कहा कि दो यौ तीन भ्याम दो योहो भी इससे आगे हैं। हमने क्या करना है, भी इससे आगे हैं को हमने कट करा, और क्या मिला हमें, दो यहू तीन भ्याम और दो योहो। तो इन शब्दों से हमारा पूरा द्विवचन बन जाएगा। तो अपनी दूसरी पंक्ति से हमें क्या मिला, दो यहू तीन भ्याम और दो योह। तो बस इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपना पूरा द्विवचन बनाएंगे। और दा और यह मिलके क्या बनता है, द्य। इस बात का ध्यान रखना, नदी में जहां भी दा के बाद या आएगा तो वहां क्या बन जाएगा, द्य। नदी में अगर जननी है तो नहीं आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, है ना। तो पहला क्या है, यहू। तो बस हमने करना है, यहाँ पे हमने ना लिखा और दा और या क्या बन गया, द्य, और बड़े औ की मात्रा हमने लगा दी, नद्यौ। और फिर क्या था, कितने लगाने हैं, दो लगाने हैं ना, तो बस दो हमने लिख देने यहाँ पे, ये देखो। और फिर क्या है, तीन भ्याम, तीन भ्याम लगाने हमने, तो हमने नदी लिखा और यहाँ पे भ्याम, ये एक, ये दो, ये तीन, और क्या मिला था बताओ, दो योहो। तो बस दा और या क्या बन गया, द्य। तो न और दा में या मिला तो क्या बना, द्य, और ये ओ की मात्रा और यहाँ पे विसर्ग, कितने हैं, दो, नद्यो। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करें, नद्यौ नद्यौ, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो नद्यो। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब नदी और मैया की बातों को सुनकर यह कहती है कि एक भी दो भ्य भी जुड़ सकते हैं, क्यों नामशु। अब यह ने ये बात किसको बोली, नामशु को बोली। तो मैं आपसे पूछूंगी कि यह ने ये बात किससे कही, तो आपने ध्यान रखना है। नदी और मैया दोनों की बात सुनकर यह कहती है, किससे, नामशु से कहती है। क्या कहती है कि एक भी और दो भ्य भी जुड़ सकते हैं। हमने भी जोड़ सकते हैं को हमने कट करना है। यह से हमें क्या मिला, एक तो यह मिल गया, और हाँ, हाँ किसका साउंड होता है संस्कृत में, विसर्ग का ना, तो हाँ से हमें विसर्ग मिला। तो इसका आपने ध्यान रखना कि यहाँ से हमें यह और हाँ से हमें विसर्ग मिला है। और ये एक भी और दो भ्य, और किससे कह रही है, वो नामशु से कह रही है। तो इनका प्रयोग करते हुए हम पूरा बहुवचन बनाएंगे। तो हमें अब यहाँ से क्या मिला था, यहाँ, और हाँ से हमें विसर्ग मिली थी। तो बस हमने नदी में जोड़ देना है। द और या मिलके क्या बनेंगे, द्य। सिर्फ नदी में ही ऐसा हो रहा है, अगर जननी होता तो जननी में जो नी है उसमें ना आधा हो जाता और यह पूरा आप लिखते, ना को आधा करके, ठीक है। सिर्फ द और यह संयुक्त वर्ण हो गया, इसलिए द्य बन रहा है यहाँ पे। आपने इस बात का, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे यह मिलाया, तो जब ना में, जब दा में या, दा में या मिला तो क्या बना, द्य, और यहाँ पे द्य और ये विसर्ग, और फिर यहाँ से क्या बता, हा किसका साउंड होता है, विसर्ग का। तो बस हमने नदी लिखा, कोई हमने यहाँ पे या तो आ नहीं रहा, विसर्ग है, और हमने यहाँ पे विसर्ग लगा दिया। फिर यहाँ ने क्या कहा कि एक भी, तो नदी लिखा हमने ऐसे, और यहाँ पे हमने एक भी जोड़ दिया।
फिर नदी ने फिर यहाँ ने क्या कहा था कि दो भ्य आएंगे, तो हमने दो लगा देने हैं। ये हमने एक, ये दो, और यह ने ये बात किससे कही थी? नाम शु से कही थी। तो नाम शु से हमें दो शब्द मिलेंगे, नाम और शु। और नाम के माँ में क्या था? हलन था, है ना। तो बस हमने नदी लिखा यहाँ पे, ये नदी, और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या था? शु, हमने वही सेम नदी लिखा और यहाँ पे शु लिख दिया। अब बहुवचन का हम उच्चारण करते हैं। नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु। और संबोधन तो बहुत ही आसान होता है। जो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है तीनों वचनों में, तीनों वचनों में वही हमारी संबोधन में आती है, बस एक वचन में चेंज होता है। जहाँ वहाँ दीर्घ ई की मात्रा है वहाँ पे आपने ह्रस्व ई की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे ये नदी आ जाएगा, हे नदी। यहाँ पे सेम वही जो द्विवचन में है, हे नद्यौ। और हे नद्यः। जैसे हमने नदी के शब्द रूप करे वैसे ही जननी के बन रहे हैं। नदी में क्या था? दा और या मिलके द्या बन रहा था, लेकिन यहाँ पे वो वर्ण ऐसे ही लगेगा। देखो जननी ऐसे ही आया, और फिर क्या था? किसने कहा था? मया ने। तो देखो जननी लिखा और हलंत का मैं आ गया। ऐसे जननी में हमें या जोड़ना है, तो ई पे हमने या लगा दिया। तो आप इन दोनों ही शब्द रूपों को करके देखना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।